Good morning everyone. Welcome to our YouTube channel Excellence Future Classes. जैसा कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग। तो वाक्य के दो भाग होते हैं, नंबर 1 सब्जेक्ट और नंबर 2 प्रेडिकेट। हमने इसकी परिभाषा आपको पिछले वीडियो में बता दी है और एग्जाम्पल भी दे दिए हैं। हमने टेबल नंबर 1 बनाई थी जिसमें से कुछ एग्जाम्पल्स को लिखा था, उनमें से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग छाटा था। हमने आपको ये भी बताया था कि सब्जेक्ट के भी कई भाग होते हैं और प्रेडिकेट के भी कई भाग होते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ ए सब्जेक्ट, यानी एक कर्ता के भाग। तो सब्जेक्ट एक से अधिक होने पर हम सब्जेक्ट के भागों को अलग अलग नाम से लिखते हैं। तो सब्जेक्ट के सबसे पहले दो भाग होते हैं, क्वालिफायर और मेन वर्ड। कौन कौन से? नंबर 1 क्वालिफायर और नंबर 2 मेन वर्ड, यानी कि नाउन या प्रोनाउन। अब जो क्वालिफायर है उसके भी 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 होता है डिटर्मिनर, नंबर 2 होता है एडजेक्टिव और नंबर 3 होता है एडजेक्टिव फ्रेज। हम इनके जो सेंटेंस बनाएंगे उनको हम ये जो सब्जेक्ट के भाग हैं यानी क्वालिफायर के भाग हैं, इनको हम क्रम से लिखते हैं, तभी हम आगे की टेबल को बना सकते हैं। जैसे कि डिटर्मिनर पहले आएगा क्वालिफायर का, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद मेन वर्ड आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज आएगा और उसके बाद प्रेडिकेट आएगा। ये हमने आपको पिछले वीडियो में समझाया है। और पिछले वीडियो में हमने टेबल नंबर 2 बनाई थी जिसमें सबसे पहले हमने क्वालिफायर का फर्स्ट पार्ट लिखा था, यानी कि क्वालिफायर का फर्स्ट भाग क्या था हमारा? डिटर्मिनर। उसके बाद हमने लिखा था मेन वर्ड, नाउन या प्रोनाउन। हमने आपको पहले बताया था कि इसमें नाउन आता है, प्रोनाउन यूज नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या लिखा था हमने पिछले वीडियो में? डिटर्मिनर, फिर मेन वर्ड और फिर प्रेडिकेट। सबसे पहले हमने क्वालिफायर का पहला भाग ही तो लिखा था, डिटर्मिनर, फिर मेन वर्ड और फिर वो प्रेडिकेट। तो हमें लिखना ही लिखना है, प्रेडिकेट के भागों को तो हम बाद में पढ़ेंगे। तो हमने टेबल नंबर 2 बनाई थी जिसमें कुछ एग्जाम्पल को लिखा था, उसमें से हमने डिटर्मिनर, मेन वर्ड और प्रेडिकेट को छाटा था। आज हम बना रहे हैं टेबल नंबर 3, यानी कि क्वालिफायर का सेकंड पार्ट। क्या था? एडजेक्टिव। तो अब हम इस टेबल में क्या लिखा है हमने? सबसे पहले डिटर्मिनर लिखा है फर्स्ट पार्ट, दूसरा पार्ट एडजेक्टिव लिखा है, फिर मेन वर्ड। सब्जेक्ट के पहले 2 भाग थे, क्वालिफायर, मेन वर्ड। तो क्वालिफायर के 3 भाग है ना, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज। तो सबसे पहले क्वालिफायर के फर्स्ट पार्ट के साथ मेन वर्ड, फिर प्रेडिकेट, फिर सेकंड पार्ट भी जोड़ते थे, फिर मेन वर्ड, फिर प्रेडिकेट, फिर थर्ड पार्ट जोड़ के मेन वर्ड, प्रेडिकेट, ऐसे लिखेंगे ना। तो ये टेबल नंबर 3 है जिसमें सबसे पहले हमने लिखा डिटर्मिनर, उसके बाद सेकंड पार्ट एडजेक्टिव, फिर हमारा मेन वर्ड यानी नाउन और फिर हमारा प्रेडिकेट। आप लोग समझ रहे हैं ना कि जो क्वालिफायर है उसके हम सेकंड पार्ट को ऐड कर रहे हैं। सब टेबल नंबर 2 में हमने फर्स्ट पार्ट को ऐड किया था। यहाँ गौर देने वाली, ध्यान देने वाली बात है इसलिए। तो सबसे पहले हमने डिटर्मिनर लिखा है, फिर एडजेक्टिव लिखा है, फिर मेन वर्ड यानी नाउन लिखा है और फिर बचा भाग हमारा प्रेडिकेट लिखा है। प्रेडिकेट के भागों को हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये सबसे पहले हमें कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, ए ब्लैक हॉर्स रन। एक काला घोड़ा दौड़ा। क्या दौड़ा? एक काला घोड़ा दौड़ा। यह हमारा पूरा एक सेंटेंस है। कोई भी सेंटेंस आ जाए तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा। सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। तो ए ब्लैक हॉर्स रन, एक काला घोड़ा दौड़ा। हम सब्जेक्ट को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? क्रिया से पहले कौन या किसने का लगाकर हम पता लगा सकते हैं। तो कौन दौड़ा? एक काला घोड़ा दौड़ा। एक काले घोड़े की बात की जा रही है, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बात की जाए तभी हमारा वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ कोई व्यक्ति है, जानवर है, सजीव है, तो इसलिए एक काला घोड़ा दौड़ा। तो ये पता चल गया ये हमारा सब्जेक्ट है और दौड़ा ये हमारा प्रेडिकेट में चला जाएगा। सबसे पहले हमने छाट लिया सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। तो एक काला घोड़ा ये हमारा सब्जेक्ट है यानी कि कर्ता है, और बाकी बचा शेष भाग। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा है कि दौड़ा है, तो ये हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। छाट लिया हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब हम प्रेडिकेट के पार्ट्स को तो नहीं देखना क्योंकि प्रेडिकेट तो एक ही है। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के पार्टों की बात कर रहे हैं। अब इनमें से छाटेंगे। डिटर्मिनर क्या है हमारा? ए, क्योंकि हमारे आर्टिकल्स हैं ए एंड द, पोजेसिव प्रोनाउन है माई, माइन, हर, हर्ष, और आपकी डिटर्मिनर्स है, ये सभी डिटर्मिनर्स में आते हैं। ये हमने आपको पहले ही बताया है।
तो ए क्या है हमारा आर्टिकल, ए काय में आएगा, डिटर्मिनर में आएगा, इसलिए हम इसको डिटर्मिनर वाले कॉलम में लिख देते हैं। तो ये आ गया हमारा ए। ठीक है, अब क्या बचा, ब्लैक हॉर्स, काला घोड़ा। विशेषता क्या बता रहा है, एडजेक्टिव माने क्या होता है, विशेषण, जिसकी विशेषता बताई जाए। तो क्या बताया जा रहा है, घोड़ा कैसा है, काला है, विशेषता ही तो बताया जा रहा है। ऐसे पूछेंगे हम जैसे कि एक घोड़ा दौड़ा, तो ये भी हो गया। तो कौन सा घोड़ा दौड़ा, काला घोड़ा दौड़ा, ये विशेषता है उसकी कि वह काला है, इसलिए ब्लैक हमारा एडजेक्टिव वाले कॉलम में आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं हम ब्लैक। ठीक है, अब नाउन क्या है हमारा, हॉर्स, सजीव है, क्योंकि इसकी नाउन की परिभाषा क्या है, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में बताया जाए तो वो हमारा नाउन कहलाता है, इसलिए हॉर्स हमारा नाउन हो जाएगा। अब इतना हमारा सब्जेक्ट बन गया, ए ब्लैक हॉर्स, बचा के शेष व्याकरण, तो ये कहाँ में चला जाएगा, हमारा प्रेडिकेट में चला जाएगा। क्लियर हो गया, हमें समझ में आ गया। सबसे पहले सब्जेक्ट के दो भाग करें, ए ब्लैक हॉर्स रन, एक काला घोड़ा दौड़ा, तो कौन दौड़ा, काला घोड़ा दौड़ा, इसलिए ए ब्लैक हॉर्स हमारा सब्जेक्ट हो गया और वो हमारा प्रेडिकेट हो गया। अब सब्जेक्ट के भाग को तो हम अलग अलग कर रहे हैं। ए क्या है हमारा, आर्टिकल है, आर्टिकल हमारा डिटर्मिनर में आ जाता है, आर्टिकल है, पोजेसिव प्रोनाउंस है और डिटर्मिनर से, ये सब हमारे यहाँ आते हैं इस वाले कॉलम में, तो इसलिए ए हमारा डिटर्मिनर में आ गया। अब विशेषता क्या बता रहे हैं, काला है, घोड़ा कैसा है, काला है, उसकी विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ब्लैक हमारा एडजेक्टिव में आ जाएगा। अब क्या बचा, हॉर्स, घोड़ा, तो ये सजीव है, एक जानवर है, तो ये हमारा नाउन में आ जाएगा। अब बाकी बचा शेष व्याकरण, ये हमारा प्रेडिकेट में हो जाएगा। अगला सेंटेंस पढ़ते हैं हम, एन ओल्ड वुमन डाइड, एक बूढ़ी औरत मर गई, एक बूढ़ी औरत मर गई, तो एक बूढ़ी औरत क्या हमारा सब्जेक्ट है और डाइड तो वो हमारा प्रेडिकेट हो गया, क्योंकि कौन मर गई, एक बूढ़ी औरत मर गई, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और शेष भाग हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। अब हम इन तीनों में से छाटेंगे, ए एंड द क्या है हमारे आर्टिकल से, फिर से वही बात आ गई, हमें चीज़ों को पहचाननी है कि कौन सी चीज़ क्या है और किस में आएगी। हमने आपको पीछे इसके बारे में बता दिया है पिछले वीडियो में कि आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन कौन कौन सी होती हैं और डिटर्मिनर कौन कौन से होते हैं, सब हमारे डिटर्मिनर्स में आते हैं। तो एन क्या है हमारा, आर्टिकल है, तो ये हमारा डिटर्मिनर में आ जाएगा। ठीक है, अब विशेषता क्या बता रहे हैं, महिला कैसी है, बूढ़ी है, महिला बूढ़ी है, इसलिए हम इसको लिखेंगे यहाँ पे ओल्ड। अब नाउन क्या है हमारी, महिला, वुमेन, इसलिए हमारा नाउन वाले कॉलम में आ जाएगा मेन वर्ड। अब शेष भाग क्या बता रहा है, डाइट, मर गई, तो ये तो हमें पता ही है प्रेडिकेट में लिखना है, कुछ सब्जेक्ट को छोड़कर शेष भाग होता है वो हमारा प्रेडिकेट में आता है, इसलिए यहाँ हम लिखेंगे डाइड, मर गई। अगला है हमारा एग्जाम्पल, द फुलिश गर्ल फेल्ड, द फुलिश गर्ल फेल्ड, मूर्ख लड़की असफल हो गई, फेल हो गई, कौन हो असफल हो गई, मूर्ख लड़की असफल हो गई, तो ये द फुलिश गर्ल तो हमारा सब्जेक्ट है और फेल्ड हमारा प्रेडिकेट है। ठीक है, हमें सबसे पहले बहुत आसानी तरीका है, सबसे पहले हम सेंटेंस के दो भाग करते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब जब हमने दोनों को कर लिया है उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट के पार्ट ढूंढना है, क्योंकि अभी प्रेडिकेट की तो बात हम कर ही नहीं रहे, इसलिए सब्जेक्ट के भाग को ढूंढना कितना आसान है। अब जो दा है ये भी हमारा आर्टिकल है, हमें तो पता है ये दा क्या है, हमारा आर्टिकल है, ए एंड द हमारे सारे आर्टिकल्स होते हैं, तो ये हमारे डिटर्मिनर्स में आते हैं, इसलिए ये हमारा दा डिटर्मिनर में आ जाएगा। अब विशेषता बता रहे हैं, लड़की कैसी है, फूलिश, मूर्ख है, कैसी है, मूर्ख है, विशेषता ही तो बता रहे हैं कि मूर्ख लड़की असफल हो गई, तो लड़की असफल हो गई, कैसी असफल है, मूर्ख लड़की, तो फुलिश हमारा एडजेक्टिव में आ जाएगा। गर्ल क्या है, नाउन है, वो तो हमें पता ही है, मेन वर्ड वाले कॉलम में लिख देंगे। अब हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, शेष भाग क्या बचा, फेल्ड, ये तो प्रेडिकेट ही है, तो ये प्रेडिकेट वाले कॉलम में लिख देंगे। अगला है, माई एल्डर सिस्टर डिड नॉट कम, माई एल्डर सिस्टर डिड नॉट कम, मेरी बड़ी बहन नहीं आई थी, कौन नहीं आई थी, मेरी बड़ी बहन नहीं आई थी, इसलिए माई एल्डर सिस्टर हमारा सब्जेक्ट हो गया और शेष बचा भाग हमारा प्रेडिकेट हो गया। अब माई क्या है, माई क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है, माई है, माइन है, हर है, हर्ष है, यू है, योर्स है, ये हमारी पोजेसिव प्रोनाउंस होती है
और ये सब हमारी डिटर्मिनर के अंतर्गत आती हैं, इसलिए हम इनको लिखेंगे माई हमारा डिटर्मिनर हो जाएगा। अब विशेषता क्या है, बहन कैसी है, बड़ी है। इसकी विशेषता वो तो बता रहे हैं कि बहन मेरी बहन कैसी है, बड़ी है। मेरी बहन नहीं आई थी, कौन सी बहन नहीं आई थी, बड़ी बहन नहीं आई थी, इसलिए जो ओल्डर है वो हमारा एडजेक्टिव में आ जाएगा। विशेषता बता रहा है कि बहन हमारी बड़ी है, इसलिए माई एल्डर। अब क्या बचा, सिस्टर बहन, ये भी एक सजीव है, ये भी एक व्यक्ति है, इसलिए हम इसको मेन वर्ड यानी कि नाउन में लिखेंगे। शेष भाग क्या रहेगा, डिड नॉट कम, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो सब प्रेडिकेट में आ जाता है। तो मेरी बड़ी बहन के बारे में कहा गया कि वह नहीं आई थी, इसलिए हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा डिड नॉट कम। अगला एग्जांपल देखते हैं, सम नॉटी बॉयज क्राइड, कुछ शैतान लड़के रो रहे थे। कौन रो रहे थे, कुछ शैतान लड़के रो रहे थे। एक तो हम सब्जेक्ट को पता है ऐसे भी लगा सकते हैं कि क्रिया से पहले कौन है किसने लगाकर, और एक है किसी प्राणी या किसी वस्तु के बारे में कहा जाता है तो इसमें कुछ लड़कों के बारे में कहा जाता है, कुछ शैतान लड़के के बारे में, तो ये सब हमारा सब्जेक्ट होगा और बचा भाग हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। अब सम क्या है, हमारी डिटर्मिनर है। सम है, फ्यू है, लिटिल है, मच है, मोर है, सर्वल है, टू है, ये सब हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं, तो ये सब हमारा डिटर्मिनर में आ जाएगा। चाहे आर्टिकल्स हो, पोजेसिव प्रोनाउन हो, डिटर्मिनर्स हो, ये सब डिटर्मिनर वाले कॉलम में ही आते हैं। अब विशेषता क्या, फिर से वही बात, विशेषता क्या बता रहा है, नॉटी शैतान है, इसलिए ये भी हमारे एडजेक्टिव वाले कॉलम में आ जाएगा, नॉटी। अब लड़के, ये भी व्यक्ति हैं, सजीव हैं, इसलिए हमारे बॉयज मेन वर्ड में आ जाएंगे। अब सब्जेक्ट को छोड़कर शेष भाग हमारा प्रेडिकेट में आ जाता है, तो क्या रह गया, क्राइड, ये हमारा प्रेडिकेट में चला जाएगा। अगला एग्जांपल है, माई एल्डर ब्रदर वेंट टू आगरा, मेरा बड़ा भाई आगरा गया था। कौन गया था, मेरा बड़ा भाई गया था, इसलिए हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और बचा भाग हमारा प्रेडिकेट के अंतर्गत आ जाएगा। अब माई फिर से वही आ गया, माई क्या है, हमारा डिटर्मिनर है, क्योंकि ये हमारी पोजेसिव प्रोनाउन है, इसलिए माई हम डिटर्मिनर वाले कॉलम में लिख देंगे। अब विशेषता क्या बता रहा है, जैसे इसमें बताई थी बड़ी, तो बड़ी बहन है, यहाँ भी बड़ा भाई है, विशेषता बता रहा है कौन सा भाई है, मेरा बड़ा भाई है, इसलिए ये हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा, एल्डर। अब ब्रदर क्या है, हमारा मेन वर्ड है यानी कि नाउन है, तो ये इस वाले कॉलम में आ जाएगा। शेष भाग के बचा, वेंट टू आगरा, आगरा गया था, सब्जेक्ट को छोड़कर जो हमारा शेष भाग होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है, तो ये हमारा वेंट टू आगरा प्रेडिकेट कहलाएगा। ठीक है, हमने टेबल नंबर 3 बनाई जिसमें हमने सब्जेक्ट को क्या लिखा, सब्जेक्ट के भागों को क्या लिखा, पहले लिखा हमने डिटर्मिनर वाला, डिटर्मिनर, प्लस दूसरा भाग लिखा हमने एडजेक्टिव, फिर हमने लिखा मेन वर्ड यानी कि नाउन, और फिर हमारा प्रेडिकेट, यही तो लिखा हमने। सबसे पहले डिटर्मिनर लिखा सब्जेक्ट का यानी क्वालिफायर का, सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार डिटर्मिनर लिखा, फिर एडजेक्टिव लिखा, फिर मेन वर्ड लिखा, प्रेडिकेट लिखा। जो हमने कुछ आपको एग्जांपल दिए उनको छाटा, कौन कौन से डिटर्मिनर्स हैं, एडजेक्टिव हैं, मेन वर्ड नाउन है, प्रेडिकेट विशेष वो जिसके बारे में सब्जेक्ट को छोड़कर जो हमारा शेष भाग होता है वो प्रेडिकेट के अंतर्गत आ जाता है। तो डिटर्मिनर्स कौन कौन से आते हैं, जैसे कि हमारे आर्टिकल्स हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, डिटर्मिनर्स हैं, ये सब हमारे डिटर्मिनर वाले कॉलम में आते हैं। और किसी भी व्यक्ति की या किसी वस्तु की जो विशेषता बताता है वो हमारा विशेषण कहलाता है। तो ये एडजेक्टिव हमारा जो भी हमारे विशेषण है वो सब इसमें आ जाएंगे। अब मेन वर्ड नाउन, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई स्थान है, तो वो सब हमारे नाउन कहलाते हैं, इसलिए मेन वर्ड में हमारे ये सब आए हैं, तो ये सब हमारे नाउन कहलाएंगे। अब शेष भाग बचा जो हमारा वो प्रेडिकेट हो गया। अब हम टेबल नंबर 4 बनाएंगे जिसमें जो हमारा क्वालिफायर का तीसरा पार्ट है यानी एडजेक्टिव फ्रेज उसको भी ऐड कर लेंगे। हम टेबल बाय टेबल में प्रत्येक पार्ट्स को लिखते जाएंगे। अभी हमने सब्जेक्ट के अनुसार इसको लिखा, क्वालिफायर का फर्स्ट भाग डिटर्मिनर, फिर एडजेक्टिव, फिर मेन वर्ड, फिर प्रेडिकेट। अगला भाग लिखेंगे एडजेक्टिव फ्रेज, तो कैसे लिखेंगे, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, मेन वर्ड, फिर एडजेक्टिव फ्रेज और फिर प्रेडिकेट। तो हम टेबल नंबर 4 बनाते हैं। ये हमारी टेबल नंबर 4 है। इसमें सब्जेक्ट का डिटर्मिनर लिखा है, एडजेक्टिव है, मेन वर्ड यानी नाउन है, एडजेक्टिव फ्रेज है और प्रेडिकेट है। हमने आपको सब्जेक्ट के 2 पार्ट बताए थे, एक तो होता क्वालिफायर और दूसरा होता था प्रेडिकेट। तो क्वालिफायर के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज।
तो सबसे पहले हम क्वालिफायर का डिटर्मिनर लिखते हैं। हमने आपको टेबल 1 बताई थी जब सब्जेक्ट की, तो क्या लगाया था, क्वालिफायर का डिटर्मिनर, मेन वर्ड और प्रेडिकेट। मेन वर्ड हर किसी पार्ट के साथ लगता है। अगली जो हमने टेबल बनाई थी उसमें क्या लगाया था, डिटर्मिनर लगाया था, उसके बाद हमने एडजेक्टिव ऐड कर लिया था, उसके बाद मेन वर्ड यानी नाउन और फिर प्रेडिकेट। अब हमारा लास्ट पार्ट रह गया है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिटर्मिनर, उसके बाद एडजेक्टिव और उसके बाद मेन वर्ड नाउन और उसके बाद जो लास्ट पार्ट बचा है एडजेक्टिव फ्रेज, इसको भी हमने लिखा है और फिर प्रेडिकेट। हम मेन वर्ड के बाद एडजेक्टिव फ्रेज को लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट का डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव है, मेन वर्ड यानी नाउन है, एडजेक्टिव फ्रेज है और प्रेडिकेट है। जो एडजेक्टिव फ्रेज है वो हमारी मेन वर्ड यानी नाउन की व्याख्या करता है। नाउन, मेन वर्ड नाउन की विशेषता बताता है। एक तरह का ये भी हमारी विशेषता है, विशेषण है, और ये हाँ ये भी एक तरह का विशेषता ही बताता है एडजेक्टिव फ्रेज। ये मेन वर्ड नाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम। ए फैट गर्ल स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज सिंगिंग। ए फैट गर्ल यानी एक मोटी लड़की, स्टैंडिंग खड़ी हुई है, इन द कॉर्नर, कॉर्नर कह सकते हैं हम साइड में या किनारे पर, इज सिंगिंग गा रही है। तो एक लड़की किनारे पर खड़ी है, गा रही है, या कह सकते हैं एक लड़की गा रही है जो किनारे पर खड़ी है। तो अब इसमें हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को छाटेंगे। तो क्या सब्जेक्ट होगा, ए फैट गर्ली स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज सिंगिंग। तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, एक लड़की है ना जो किनारे पर खड़ी है। क्रिया से पहले क्या लगता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। क्रिया से पहले हमारा सब्जेक्ट होता है। तो क्रिया से पहले का भाग क्या है, ए फैट गर्ल स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। सब्जेक्ट हमारा एक से अधिक होने पर ही हम सब्जेक्ट को, भागों को अलग अलग नाम से लिखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ए फैट गर्ल स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और बाकी शेष भाग हमारा प्रेडिकेट हो गया। क्या है, हमारा डिटर्मिनर है, क्योंकि ए क्या हमारा आर्टिकल है, ए है, आ एन है, ता है, ये सब हमारे आर्टिकल्स होते हैं। और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होती हैं, हर, माई, माइन, ये सब हमारी पॉजिटिव प्रोनाउन होती हैं। और डिटर्मिनर भी कुछ होते हैं जैसे कि सम है, फ्यू है, मोर है, मच है, ये सब हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो ये सब हमारे काय में आते हैं, डिटर्मिनर में आते हैं। तो ए हमारा डिटर्मिनर में आ जाएगा। अब लड़की कैसी है, मोटी है। हमने आपको टेबल नंबर 3 बताई थी जो विशेषता बता रही थी कि लड़की कैसी है, मोटी है। तो जो फैट है वो हमारा काय में आ जाएगा, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण में आ जाएगा। अब गर्ल क्या है, हमारी नाउन है, कोई प्राणी है, कोई वस्तु है, कोई जीव, यानी जो सजीव है वो सभी हमारे काय में आते हैं, नाउन में आते हैं। नाउन की परिभाषा क्या होती है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के बारे में कुछ बताया जाता है तो वो हमारा नाउन यानी संज्ञा कहलाता है। तो ये गर्ल का है, नाउन है हमारा। मेन वर्ड हम इसमें नाउन यूज़ करते हैं, प्रोनाउन यूज़ नहीं करते हैं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इसलिए गर्ल हमारा नाउन होगा। अब क्या बचा, एडजेक्टिव फ्रेज जो मेन वर्ड की व्याख्या करता है। तो कहाँ खड़ी है, एक मोटी लड़की कहाँ खड़ी है, स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, किनारे पर खड़ी है। तो ये हमारा वाक्यांश एडजेक्टिव फ्रेज में आ जाएगा। और प्रेडिकेट है क्या है, हमने पहले ही छाड़ लिया, इज सिंगिंग, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रेडिकेट में आ जाएगा। तो इस कॉलम में लिखते हैं इसको। तो ए क्या आ जाएगा हमारा डिटर्मिनर में, ए। अब मोटी विशेषता बता रहे हैं, लड़की कैसी है, मोटी, इसलिए फैट हमारा एडजेक्टिव में आ जाएगा। नाउन क्या हमारा, गर्ल है, लड़की है, कोई भी प्राणी हो, कोई भी सजीव हो, सब हमारे नाउन में आते हैं। अब मेन वर्ड की व्याख्या कौन कर रहा है, कहाँ खड़ी लड़की, स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, यानी कि किनारे पर खड़ी है। तो एडजेक्टिव फ्रेज में आ जाएगा हमारा स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, ऐसे लिख दीजिए, स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। अब शेष भाग क्या होता है, प्रेडिकेट, इज सिंगिंग, गा रही है, वो तो हमने पहले छाड़ लिया है। क्रिया से पहले सब्जेक्ट होता है और क्रिया के बाद हमारा प्रेडिकेट कहलाता है, इसलिए ये हमारा इज सिंगिंग प्रेडिकेट वाले कॉलम में आ जाएगा। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एन ओल्ड मैन लिविंग इन हर स्ट्रीट डाइड। एन ओल्ड मैन यानी कि एक बूढ़ा आदमी, लिविंग रहता है, इन आवर स्ट्रीट हमारी गली में, डाइड मर गया। तो एक बूढ़ा आदमी
हमारी गली में रहता है वो मर गया, या एक बूढ़ा आदमी हमारी गली में रहने वाला वो मर गया। तो एन क्या है, हमारा आर्टिकल है, तो एन हमारा डिटर्मिनर में आ जाएगा। अब विशेषता क्या बता रहा है, ओल्ड, बूढ़ा है, तो वो हमारा एडजेक्टिव में आ जाएगा। मैन क्या है, हमारा सजीव है, नाउन है, इसलिए मैन को तो हम मेन वर्ड यानी कि नाउन में पहले ही लिख देंगे। लिविंग इन आवर स्ट्रीट डाइट, ये बचा। क्रिया से पहले क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है, क्रिया के बाद प्रेडिकेट होता है। तो ये डाइट क्या है, इसी में सेकंड फॉर्म लग गई है डाइट, तो इसलिए ये हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। केवल डाइट हमारा प्रेडिकेट होगा, इससे पहले सारा भाग हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। तो एन हमारा डिटर्मिनर हो गया। विशेषता बता रहा है कैसा है आदमी, बूढ़ा है, इसलिए हमारा एडजेक्टिव में चला जाएगा। अब क्या बचा, सजीव है, नाउन, मैन, तो ये हमारा मेन वर्ड में आ जाएगा। अब लिविंग इन आवर स्ट्रीट, ये भी तो मेन वर्ड की व्याख्या कर रहा है, कहाँ रहता है, हमारी गली में रहता है, तो ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा और डाइट हमारा प्रेडिकेट में आ जाएगा। तो लिखते हैं इसके कॉलम में एन डिटर्मिनर में आ गया। विशेषता क्या बता रहा है, बूढ़ा है, तो ओल्ड हमारा एडजेक्टिव में आ गया। अब नाउन क्या है, मैन, आदमी, तो ये हमारा मेन वर्ड में आ जाएगा। एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, लिविंग इन आवर स्ट्रीट, हमारी गली में रहता है, तो ये जो हमारा मेन वर्ड है इसी की तो व्याख्या बता रहा है, आदमी कहाँ रहता है, हमारी गली में रहता है, इसलिए हम इसको एडजेक्टिव फ्रेज वाले कॉलम में लिखेंगे। लिविंग इन आवर स्ट्रीट, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब क्या रह गया हमारा प्रेडिकेट, ये हमारा डाइट चला जाएगा। आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो इसको बनाना बहुत ही सिंपल है, इजी है, क्योंकि हमें इसको समझना है, हर चीज़ को याद रखना है कि कौन सी चीज़ किस कॉलम में आती है। हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के जो हमारे भाग होते हैं, इनको एक से अधिक होने पर ही हम इनको अलग अलग नाम से लिखते हैं। हमने आपको बताया था सब्जेक्ट के पहले दो भाग होते हैं, क्वालिफायर और मेन वर्ड। मेन वर्ड तो हमारा साइड में रख लो, मेन वर्ड वो नाउन है हमारा, वो तो हम हर किसी के साथ लिखेंगे। क्वालिफायर के तीन पार्ट्स होते हैं, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। तो सबसे पहले जो क्वालिफायर का हमारा जो डिटर्मिनर है, सब्जेक्ट के अनुसार हम डिटर्मिनर को लिखते हैं, ठीक है। हमने सेकंड पार्ट उठाया, मेन वर्ड यानी नाउन को लिखेंगे, उसके बाद हम प्रेडिकेट को लिखेंगे। ये तो हो गई हमारी टेबल नंबर 1 सब्जेक्ट की। फिर अगले जो टेबल होगी उसमें हम क्वालिफायर के दूसरे पार्ट को शामिल कर लेंगे, जैसे कि डिटर्मिनर, फिर एडजेक्टिव, फिर हमारा मेन वर्ड और फिर प्रेडिकेट। अब हमने जो टेबल नंबर 4 बनाई है, इसमें हमने क्वालिफायर का लास्ट पार्ट को ऐड किया है, यानी डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, मेन वर्ड, एडजेक्टिव फ्रेज और प्रेडिकेट। वो हमने आपको बताया था कि क्रम से लिखते हैं, मेन वर्ड पहले आता है, एडजेक्टिव फ्रेज बाद में आता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से जो हमारा ए है, क्या है, डिटर्मिनर है, तो ये ए एन हमारे डिटर्मिनर में है, इसी डिटर्मिनर में आ गए। विशेषता क्या बता रहा है, फैट यानी मोटा है, ओल्ड यानी बूढ़ा है, तो ये विशेषता ही तो बता रहे हैं, तो ये सब हमारे एडजेक्टिव में आ गए। अब नाउन क्या है, कोई प्राणी है, कोई वस्तु है, कोई स्थान है, ये सब हमारे नाउन्स में आते हैं। इसलिए गर्ल क्या है, हमारी सजीव है, आदमी भी क्या है, सजीव है, इसलिए हमारे मेन वर्ड यानी नाउन में आ गए। अब जो हमारी मेन वर्ड है इसकी व्याख्या करते हैं, एक तरफ से ये भी विशेषता ही बताते हैं, तो वो हमारे एडजेक्टिव फ्रेज में आते हैं। जैसे कि एक मोटी लड़की कहाँ खड़ी है, स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, यानी कि साइड में खड़ी है, किनारे पे खड़ी है, तो ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। तो लिविंग इन आवर स्ट्रीट, हमारी गली में रहता है, तो ये भी मेन वर्ड के बारे में बता रहे हैं कि कहाँ रहता है वो बूढ़ा आदमी, हमारी गली में रहता है, इसलिए हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। अब बाकी तो पहले हमने चार्ट लिया है, क्रिया से पहले हमारा सब्जेक्ट और क्रिया के बाद हमारा प्रेडिकेट। तो इस सिंगिंग क्या है, हमारा क्रिया से बाद है, इसलिए हमारा प्रेडिकेट हो गया, और डाइट भी हमारा प्रेडिकेट हो गया। अब हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे। These pretty flowers in my garden withered. These माने ये, pretty यानी खूबसूरत, flowers यानी फूल, in my garden मेरे बगीचे में, withered माने क्या होता है, withered माने होते हैं नष्ट होना, बिखर जाना, मुरझा जाना, तो ये सब क्या है हमारा
कुछ भी कह सकते हैं, नष्ट होना, बिखर जाना या मुरझा जाना। तो दीज प्रिटी फ्लावर्स यानी कि ये सुंदर फूल इन माई गार्डन मेरे बगीचे में है, विदर्ड माने नष्ट हो गए हैं, मुरझा गए हैं। तो अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या छाटेंगे? क्रिया क्या है? क्रिया से पहले क्या है हमारा? सब्जेक्ट होगा, क्रिया के बाद प्रेडिकेट होगा। विदर्ड है, इसमें सेकेंड फॉर्म लगी है, इससे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा, ये हमारा प्रेडिकेट होगा। क्योंकि इसके बारे में कहा गया है, किसके बारे में? खूबसूरत फूलों के बारे में कहा गया है जो मेरे बगीचे में है। तो दीज प्रिटी फ्लावर्स इन माई गार्डन ये हमारा सब्जेक्ट होगा और विदर्ड हमारा प्रेडिकेट होगा। तो दीज क्या है? हमारी डिटर्मिनर में आएगा। दीज, दोज, दैट, ये सब हमारे डिटर्मिनर में आते हैं, हमने आपको पहले ही लिखवा चुके हैं। तो ये हमारा डिटर्मिनर में चला जाएगा। उसके बाद विशेषता क्या बता रहे हैं? फूल कैसे? प्रिटी हैं, सुंदर हैं, खूबसूरत हैं, इसलिए प्रिटी हमारा एडजेक्टिव वाले कॉलम में आ जाएगा। अब बचे हमारे क्या? फ्लावर्स, ये भी फूल हैं, कोई प्राणी है, कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, ये भी तो एक चीज़ है, तो इसलिए फ्लावर्स हमारे नाउन में आ जाएगा, यानी मेन वर्ड में आ जाएगा। अब मेन वर्ड की व्याख्या कौन से कर रहे हैं? इन माई गार्डन मेरे बगीचे में है, तो इन माई गार्डन हमारा एडजेक्टिव फ्रेज में आ जाएगा। अब शेष वाक्य बचा विदर्ड, ये तो हमारा पता ही है प्रेडिकेट में आएगा, तो लिखते हैं कॉलम में दीज, ये हमारा डिटर्मिनर है, प्रिटी खूबसूरत है, विशेषता बता रहे हैं, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अब फ्लावर्स क्या है? हमारी कोई वस्तु ही तो है, तो ये हमारा मेन वर्ड यानी नाउन में आ जाएंगे। कहाँ है? इन माई गार्डन मेरे बगीचे में है, ये हमारी मेन वर्ड की व्याख्या कर रहे हैं कि जो ये खूबसूरत यानी ये सुंदर फूल है वो कहाँ है? मेरे बगीचे में है, इसलिए हमारा एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज। शेष वाक्य रह गया हमारा विदर्ड, तो ये हमारा प्रेडिकेट में चला जाएगा। प्रेडिकेट के भागों को तो हम लिख नहीं रहे हैं, इसलिए केवल केवल जो प्रेडिकेट होता है वो हम लिख देते हैं। अब अगला एग्जाम्पल पढ़ते हैं। माई एल्डर ब्रदर इन आगरा इज ए पॉलिटिशियन। माई एल्डर ब्रदर यानी मेरा बड़ा भाई इन आगरा, आगरा में है, इज ए पॉलिटिशियन यानी एक नेता है। मेरा बड़ा भाई आगरा में है, नेता है। मेरा बड़ा भाई जो आगरा में है एक नेता है। तो माई क्या है? माई, माइन, ये सब क्या है? हमारी पॉजेसिव प्रोनाउंस होती हैं और वो सब काय में आती हैं? डिटर्मिनर में आती हैं, इसलिए माई हमारा डिटर्मिनर हो जाएगा। भाई कैसा है? बड़ा है, विशेषता तो बता रहे हैं, भाई कैसा है? बड़ा है, इसलिए एल्डर हमारा एडजेक्टिव में आ जाएगा। अब भाई ये नाउन है, सजीव है, कोई प्राणी है, तो ये इसलिए हमारा मेन वर्ड यानी नाउन में आ जाएगा। अब इन आगरा, आगरा में है, ये क्या कर रहा है? मेन वर्ड की व्याख्या कर रहे हैं। मेरा बड़ा भाई कहाँ है? आगरा में है, तो इसलिए इन आगरा हमारा एडजेक्टिव फ्रेज में आ जाएगा। शेष भाग क्या बचा? इज ए पॉलिटिशियन, एक नेता है, तो क्रिया के बाद हमारा क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है, तो इसको भी हम इसको भी हम कॉलम में लिख, तो माई लिखेंगे हम डिटर्मिनर वाले कॉलम में। अब विशेषता क्या बता रहा है? भाई कैसा है? बड़ा है, इसलिए एल्डर हमारा एडजेक्टिव में आ जाएगा। अब मेन वर्ड नाउन क्या है हमारा? ब्रदर, क्योंकि ये एक सजीव है, एक प्राणी है। कहाँ है? आगरा में है, इन आगरा, ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। अब कौन है? प्रेडिकेट क्या है हमारा? इज ए पॉलिटिशियन, एक नेता है, तो ये हमारा प्रेडिकेट में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्वालिफायर के तीनों पार्टों को लिख लिया। टेबल जो 2 थी सब्जेक्ट की, उसमें हमने पहला पार्ट लिखा, फिर टेबल 3 में हमने दूसरा पार्ट लिखा, टेबल 4 में हमने सारे पार्टों को लिख दिया। ये हमारे सब्जेक्ट के पार्ट्स थे, इनको हमने कंप्लीट कर लिया है कि कौन कौन से पार्ट्स हम किस किस नाम से जानते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के 2 भाग, क्वालिफायर मेन वर्ड, क्वालिफायर के 3 पार्ट, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज, इन तीनों को हमने समझ लिया और टेबल बाय टेबल लिख लिया। अब हम आपको कुछ एक्सरसाइज देंगे, इसको आपको खुद सॉल्व करना है, खुद आपको बताना है कि कौन सा जो वर्ड है वो डिटर्मिनर में आएगा, कौन सा एडजेक्टिव में आएगा, कौन सा मेन वर्ड में आएगा, कौन सा एडजेक्टिव फ्रेज में आएगा, कौन सा प्रेडिकेट में आएगा। आपको ये खुद करना है। जब तक आप अपने आप से करेंगे नहीं तब तक आप इसको सीख नहीं पाएंगे। आपको रिवाइज कर करके देखना है कि कैसे करा जाता है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को
देख सकते हैं दोबारा, फिर आप अपने आप से करने की कोशिश कर सकते हैं। इनके जो हम आपको एक्सरसाइज देंगे, इसके अलावा भी आप बुक से सेंटेंसों को लिखकर टेबल बनाकर लिख सकते हैं। कौन सा डिटर्मिनर है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा मेन वर्ड नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव फ्रेज है, कौन सा प्रेडिकेट है। तो हम आपको कुछ एक्सरसाइज के एग्जाम्पल दे रहे हैं लिख के। तो ये हमारी एक्सरसाइज है जिसमें हमने कुछ एग्जाम्पल्स को लिखा था, हमने आपको बताया था ना। या हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स लिख के देंगे, आपको उसमें क्या करना है, आपको खुद टेबल बनानी है और उनमें से छांटना है कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा प्रेडिकेट है। बहुत इजी है, आप इसको कर सकते हैं। और आपको इस सेंटेंस के अलावा भी आप और सेंटेंस को लिखकर और टेबल में अलग अलग छांट कर भी कर सकते हैं। तो स्टडी द एग्जाम्पल्स एंड राइट डाउन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो पहला है हमारा बडी प्लेस। बडी माने क्या होता है, साथी, हमारे साथ खेलने वाले, साथ रहने वाले। कहते हैं कि हम जो कोई ग्रुप होता है हम सब लोगों का, तो हम जो सब साथ रहते हैं तो वो बड़ी है। तो बड़ी प्लेस, साथी खेल रहे हैं, ठीक है। इनमें तो आपको पता ही है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को छांटना है। सबसे पहले कौन सी टेबल थी, टेबल नंबर 1, उसी के हिसाब से इनको छांटना है। नंबर 2 है रिचा सिट्स, रिचा बैठी है। ये भी आपको पता है कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा प्रेडिकेट का है। आपको एक टेबल बनानी है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को लिखना है, फिर इन कुछ सेंटेंसों को छांट देना है। अगला एग्जांपल है दे रिच बे अमीर है। तो ये भी आपको पता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को छांटना है। नंबर 4 है बी केम, हम आए। ये भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को छांटना है। अगला है इट वाज ए कोल्ड नाइट, ठंडी रात थी, एक ठंडी रात थी। इसको भी आपने अगले जो भी पढ़ के आपको पता चल जाए कि क्या क्या बनेगा, तो वो आपको टेबल बनानी है और इसको भी टेबल बाई टेबल बना के और जो कॉलम में जो आएगा उसको लिख देना है। अगला है ए क्लेवर फॉक्स वाज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। ए क्लेवर फॉक्स, एक चालाक लोमड़ी, वाज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे खड़ी थी। पढ़ के आप देखिए कौन से कॉलम में आएगा। अगला है योर यंगर ब्रदर इज वेरी टैलेंटेड, तुम्हारा छोटा भाई बहुत होशियार है, टैलेंटेड है। दैट गुड बॉय इज फेल, वह अच्छा लड़का असफल है, असफल हो गया है या फेल हो गया है। देयर लिव्ड ए सेंट, सेंट माने होता है साधु, संत कुछ भी कह सकते हैं। तो वहाँ एक साधु रहते हैं, सही रहते थे। सम नॉटी बॉयज प्लेस इन द गार्डन कम हियर, कुछ शरारती लड़के जो बगीचे में खेल रहे हैं इधर आए या आ जाएं। ठीक है, हमने आपको 10 एग्जाम्पल्स के लिए दिए हैं एक्सरसाइज के। इसको आपको खुद टेबल बनानी है, जिस टेबल में जो जो कॉलम भरा जाएगा वो आपको खुद भरना है। पहले वाले में सब्जेक्ट प्रेडिकेट, तो वो अगले वाले में सब्जेक्ट प्रेडिकेट, तो उसमें फिर इसमें और भी बढ़ जाएंगे कॉलम, तो फिर वैसा कॉलम दोबारा बनाना पड़ेगा। इसमें भी कॉलम बढ़ जाएंगे तो इसमें भी आपको कॉलम बनाना पड़ेगा। लेकिन हमारी जो क्रम क्या रहेगा, क्रम हमारा ये रहेगा। सब्जेक्ट बराबर क्या होता है, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, फिर मेन वर्ड नाउन, फिर एडजेक्टिव फ्रेज और फिर प्रेडिकेट। हम चाहे कितने भी कॉलम बनाएं लेकिन हमारा क्रम यही रहेगा। अगर हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट को छाटेंगे तो वो फिर सब्जेक्ट के पार्ट्स को छाटेंगे, तो डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, किसी में डिटर्मिनर मेन वर्ड फिर प्रेडिकेट होगा, किसी में डिटर्मिनर एडजेक्टिव मेन वर्ड फिर प्रेडिकेट होगा, किसी में डिटर्मिनर एडजेक्टिव मेन वर्ड नाउन और एडजेक्टिव फ्रेज फिर प्रेडिकेट होगा। लेकिन हमारे सब्जेक्ट के अनुसार रहेंगे यही, सबसे पहले डिटर्मिनर फिर प्लस ऑब्जेक्ट फिर मेन वर्ड यानी नाउन प्लस एडजेक्टिव फ्रेज और प्लस प्रेडिकेट। ठीक है, हमारी ये टेबल कंप्लीट हो गई। हमने आपको समझा दिया कंप्लीटली कि सबसे पहले जो हमारा सेंटेंस होता है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, इसकी परिभाषा भी बता दी थी, टेबल भी बता दी थी। अब सब्जेक्ट के भी कई भाग होते हैं, प्रेडिकेट के कई भाग होते हैं। तो जो हमारे सब्जेक्ट के भाग थे सबसे पहले 2 थे, क्वालिफायर मेन वर्ड। क्वालिफायर के भी 3 भाग थे, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज। क्वालिफायर के अनुसार हम तीनों को लिखते हैं।
वो हमने टेबल बाय टेबल आपको बता दिया। तो हमारे जो पार्ट्स ऑफ ए सब्जेक्ट है वो आज फिनिश हो गए, कंप्लीट हो गए। अब आपको हम प्रेडिकेट के भाग भी पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ टेबलें हैं उसको भी हम देखेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड पार्ट्स ऑफ ए सब्जेक्ट। थैंक यू।